मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को जो हम लोग पढ़े थे डेरिवेशन, उसका एप्लीकेशन हम पढ़ाएंगे। जो कि वहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, ये बताएंगे। ठीक है, और ये आगे भी सबके लिए इम्पोर्टेंट, और कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका वर्किंग रूल बताएंगे और उस वर्किंग रूल पर ही पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर का तो नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलज का प्रयोग। उसमें टॉपिक आज लेकर आए हैं आप लोग को इस वीडियो में टेंजेंट और नॉर्मल। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग को वैसा ट्रिक बताएंगे, वैसा फार्मूला बताएंगे, जिससे कि पूरा ये टॉपिक को शांत कर रहे हैं। बच्चे इसमें दो टॉपिक है, एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है। आज बस केवल बताएंगे आपको टेंजेंट। तो देखिए क्या टेंजेंट का रूल होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वर्किंग रूल इसका क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले पहला रूल है कि सबसे पहले जो हमको वक्र का समीकरण देगा। किसी वक्र का स्पर्श निकालना होता है, हमें किसी वक्र का स्पर्श निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए हुए वक्र को हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y बराबर fx। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि ये इसको मानने के बाद आप निकालोगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो मान लो कुछ बदल के आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। तीसरा रूल रहेगा कि आप किसी पॉइंट दिया रहेगा, कोई आपको बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु पर डी बाई डी एक्स निकालोगे। उस बिंदु पर डी बाई डी एक्स निकालोगे, तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और मान लो कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है x1 कामा y1। तो x1 कामा y1 पर तुम निकालोगे इसका डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स निकालोगे तो मान लो कि सपोज करो कि कुछ आएगा, यहाँ सपोज कर लीजिएगा कि कुछ इस पे आपको मान मिलेगा। जो मान मिलेगा उस मान को आप प्रवणता कहोगे। क्या कहोगे? प्रवणता, जिसको इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो क्योंकि कैलकुलस के भाषा में याद रखिएगा कि कैलकुलस के अनुसार हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद किसी पॉइंट पर उसका मान निकाल देते हैं, उस मान को ही हम लोग m कहते हैं। क्या कहते हैं? m कहते हैं, यानी स्लोप कहते हैं। जब हमको स्लोप पता हो जाएगा, तो इसके बाद हम निकालेंगे स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसका इक्वेशन होता है कि y माइनस y1 बराबर m, और m को हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y x1 y1, और इनटू होता है x माइनस x1। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपके लिए ये मेन इक्वेशन प्राप्त हुआ टेंजेंट का। किसका प्राप्त हुआ? टेंजेंट का। ये मत समझिएगा कि ये कोई नया इक्वेशन पढ़ रहे हैं,
इसको आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालते थे जब हमें 1 पॉइंट दिया होता था, उससे पास होने वाले का हम लोग समीकरण निकालते थे कि y माइनस y1 बराबर डी बाई, यहाँ पर m कहते थे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तब। लेकिन हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो उस कैलकुलस में हम लोग क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स निकालने के बाद किसी पॉइंट पे डी बाई डी एक्स निकाल देते हैं, उसी पॉइंट पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं, प्रवणता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए बता रहे हैं, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न को पूछना है किसी भी बोर्ड में। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव है उसमें हम लोग को सन्निकट मान एक पढ़ना है, एक रेट चेंजिंग पढ़ना है, और रेट चेंजिंग के बाद यही हम लोग को पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल तो पहले आपको ये बता दें कि नॉर्मल तो बाद में पढ़ा जाए, टेंजेंट है क्या। तो टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शी कहते हैं। ये मान लो कि ये आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ऐसे बना लिया जाए ताकि ये मान लिया जाए कोई कर्व है, वक्र, ठीक है, कर्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये एक स्पर्शी है, क्या है, स्पर्शी का मतलब कि वह लाइन जो किसी वक्र को, जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हो उसको टेंजेंट यानी कि स्पर्शी। तो मान लो कि इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, इस टच पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच कर रही है इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये मान लो a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। और मान के चले कि स्पर्शी जो है ये एक सच के साथ थीटा को बना रही है, क्या बना रही है, थीटा को बना रही है। तो प्यारे बच्चों, अब क्या होगा कि जैसे सभी के लिए चित्र कोई बनाना जरूरी नहीं है, बस ये चित्र इसलिए बताना है कि कोई पूछेगा कि टेंजेंट है क्या, तो आप बताओगे कि टेंजेंट का मतलब कि कोई टेंजेंट लाइन है और वह लाइन जो होता है किसी वक्र को एक पॉइंट पे टच करता है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आप ये 3 पॉइंट पहले याद रखोगे कि सबसे पहले जो कर्व का इक्वेशन देगा उस कर्व के इक्वेशन को y मान लोगे, ध्यान से समझना, फिर रिपीट कर रहे हैं, y मान लोगे। इसके बाद उसका डी बाई डी एक्स निकालोगे, इसके बाद आपको पॉइंट दिया रहेगा, और यदि पॉइंट नहीं देगा तो फिर आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा ताकि उस कंडीशन से आप पॉइंट निकाल लो। जब पॉइंट निकाल लोगे वह पॉइंट भी आपका स्लोप कहलाएगा, प्रवणता कहलाएगा। जब आपको स्लोप पता हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है कि y माइनस y1 बराबर प्रवणता इंटू x माइनस x1, जहाँ की y1 और x1 पॉइंट आपको दिया रहेगा और वे प्रवणता है। इस पे आप सॉल्व कर दोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसके रूल को समझ गए होंगे। अब इसके रूल को समझने के बाद प्यारे बच्चों, अब ये देख लीजिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि फिर आप चैप्टर को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ। तो आप लोग शुरू से अंत तक इसमें बने रहिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है, वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण
वक्र का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई। क्या दिया है? एक्स बराबर वाई। और मान लीजिए ये तो बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है, बिंदु बिंदु दिया है 1, 1। ठीक है। कह रहे बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप चित्र बनाएं। आप सपोज करो कि वक्र का समीकरण दिया है, तुम्हें बिंदु दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग रूल, जो आपको रूल बताया है, तो रूल क्या बताए थे? रूल बताए थे कि जो वक्र का इक्वेशन देगा उसको आप y मान लोगे। तो y मानने की जरूरत नहीं है, y में इक्वेशन दिया ही है। y में इक्वेशन दिया है तो आप कर लोगे y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप निकालोगे d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ y, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x, क्योंकि x के पावर n का आपको पता होगा, x के पावर n का होता है n x के पावर n माइनस 1। अब 2x हो जाएगा। आपको फिर पॉइंट पता है, आपको पॉइंट पता है कि d बाई डी एक्स पॉइंट पे 1, 1, तो 1, 1 का मतलब कि 2 गुणित 1 बराबर 2, बराबर 2। अब इसके बाद आप इक्वेशन निकाल दोगे, इक्वेशन निकाल दोगे स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण इंग्लिश भी बोलते चल रहा है ताकि जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसका फार्मूला होता है कि y माइनस y1 बराबर स्लोप, तो स्लोप का m भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर यहाँ लिख दो कि d बाई डी एक्स ऑफ y x1 y1, x1 y1, और यहाँ पर आपका रहेगा x माइनस x1, यानी कि y माइनस 1 बराबर इसका मान दिया है 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2, यानी कि आप इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर दीजिए तो 2x और माइनस y माइनस 2 अपने जगह पर जो करते हो, और ये आया है तो प्लस, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रहा आपका टेंजेंट का इक्वेशन। क्या रहा कि 2x माइनस y, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन देगा उस इक्वेशन की सहायता से आप क्या करोगे, d बाई डी एक्स निकाल लोगे। पॉइंट आपको देगा, यदि पॉइंट नहीं देगा तो फिर आपको किसी कंडीशन से जोड़ेगा, तो किसी कंडीशन से जोड़ेगा। तो मान लो यहाँ तो पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट पे मैंने निकाल दिया 1, पॉइंट दिया था, इसमें स्लोप 2 आ गया है, स्लोप क्या आ गया? 2 आ गया। फिर मैंने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस 1 स्लोप का मान 2 है, ये x माइनस 1, ये y माइनस 1 2x और 2 से 1 से कराओगे 2, पक्षांतर कर दिए तो 2x माइनस y और प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन टेंजेंट। ठीक है, यानी बच्चों 2 क्वेश्चन आपको और बता दे रहे हैं इसी प्रश्न में। जिससे मान लीजिए कि क्या करेगा कि इक्वेशन ना पूछ के आपको स्लोप पूछ देगा। क्या पूछ देगा? स्लोप। तो स्लोप पूछ देगा तो आप 2 बताओगे। स्लोप जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने स्लोप 2 बताएंगे। लेकिन यदि आपको थीटा पूछ दे कि झुकाव कितना है, ये आपको पता है कि स्लोप है, और यह भी पता है कि जो स्लोप है ये बराबर होता है tan थीटा के। स्लोप जो होता है वो बराबर किसके होता है? tan थीटा के। tan थीटा के जब बराबर होगा तो आप लिख दोगे कि tan थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा इक्वल टू 2। आपको पता होगा कि tan में किसी का मान 2 नहीं होता है, तो 2 नहीं होता है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, तो एक ही प्रश्न पे
बता दिए। पहला बता दिए कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो करोगे क्या। दूसरा बता दिए कि आपको स्लोप पूछेगा तो आप यही आंसर हो जाओगे। तीसरा बता दिए कि आपको झुकाव पूछेगा, एंगल, किस एंगल पर क्या एंगल है उस एंगल को आप निकाल दोगे। यदि एंगल रहेगा तब तुम मान लो सपोज करो कि यहाँ 1 आता, क्या आता 1 आता, तो 1 जो है ये किसका मान होता है tan45 का, tan45 का, tan45 का मान 1 होता है। उसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी टेंजेंट निकालना होगा तो सबसे पहले आप कर्व को y कर लोगे, इसके बाद d/dx निकाल लोगे, कोई पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पे d/dx निकाल लोगे और वो इक्वल टू होगा स्लोप के, इक्वल टू होगा प्रवणता के। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होगा y - y1 बराबर है इंटू x - x1। तो इससे एक पॉइंट भी निकालने को पूछता है, यानी तो फिर इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को यह कहता हूँ कि आप शुरू करिए, अंत करिए। किसी चीज़ का प्रारंभ किया जाता है तो अंत किया जाता है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है। क्योंकि देखिए, आपको कोई भी जो चैनल बढ़िया लगे उसको सब्सक्राइब करिए। 50 चैनल सब्सक्राइब करेंगे, देख कोई नहीं पाएंगे। तो जिससे आपको संतुष्टि हो, जब ऑनलाइन के द्वारा आप इस कोविड महामारी में घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जब आपको ऑनलाइन के थ्रू पढ़ना है, तो फिर आप कोई भी एक चैनल को बढ़िया से देखिएगा। क्योंकि मैं तो विश्वास रखता हूँ कि जिस तरह हम बताएं कोई ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। तो ना समझ में आए तो फिर आप ये नंबर जो लिखा है वो नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट के द्वारा उस चैनल का आसिफ ट्यूटोरियल नाम है, फिर उस चैनल पे आप भेजेंगे। लेकिन इतना जरूर करेंगे, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट का नॉर्मल। तो बच्चे आज हम टेंजेंट के बारे में बता दिए, और कल अगला आप लोगों को बताएंगे नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, बस आपको पता होगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जबकि ये कंडीशन का पालन करें। m1 × m2 बराबर -1, यानी दो लाइन की प्रवणता यदि -1 के बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो एक का हमको स्लोप निकालना, एक का स्लोप पता रहेगा तो दूसरा का स्लोप m2 का निकालना रहेगा, m2 बराबर -1/m1, और यही आप उस इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बार अच्छे काम के लिए किसी को प्रोत्साहित किया जाता है। तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर, अपने जितने सहपाठी हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको शेयर करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, यानी वो भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है।